नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ कुछ भी असंभव नहीं, कभी कुछ भी संभव हो सकता है। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही है। मकर संक्रांति के बाद यानी कि खरमास के बाद अब मीसा भारती ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी असंभव नहीं है। नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर उनका यह बयान था, लेकिन उनका कहना है कि जिससे पहले पूर्व में नीतीश कुमार लगातार इस तरीके से कर चुके हैं, तो इस बार एक बार फिर से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार का स्वागत किया था, कहा था कि छोटे भाई हैं, जो भी गलती हुई है उसे माफ़ कर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार नीतीश कुमार यह कहते हुए नजर आते हैं कि हमसे गलती हो गई है, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन कई बार नीतीश कुमार ने ऐसे बयान दिए, उसके बावजूद भी कभी उन्होंने एनडीए गठबंधन का दामन थामा तो कई बार महागठबंधन का। लेकिन एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। अब ऐसे में बिहार में तमाम जो राजनीतिक दल है उनसे बयान लेते हैं कि आखिरकार उनका रिएक्शन क्या है, किस तरीके से देखते हैं मीसा भारती के द्वारा दिए गए बयान को लेकर, जिसमें अब एक तरफ जहां बीजेपी से पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने साफ कहा है कि एनडीए गठबंधन अटूट है और 2025 में 225 सीटों पर हम लोग की जीत होगी। इसी के साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी साफ कहा है कि अब ख्याल देखते रहें, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि मीसा भारती ने अगर इस तरीके का बयान दिया है तो कहीं ना कहीं कुछ इसके मतलब जरूर निकलते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तमाम नेता। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व बीत चुका है। उसके बाद गर्माहट शुरू होती है और राजनीतिक गर्माहट जो है से मीसा भारती को यह एहसास हो चुका है कि आगे आने वाले जो चुनाव होंगे उस चुनाव में हम कहीं नहीं टिकने वाले हैं। इसलिए बार बार जो है से नीतीश कुमार को लेकर करके लालू यादव, मीसा भारती आमंत्रण कर रहे हैं, दरवाजे खुले होने की बात करते हैं, दोस्ती की, भाई की बात करते हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी तेज प्रताप एक तरफ जो ऐसे रोक लगाने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये कंफ्यूज है पार्टी पूरी तरह से, महागठबंधन से बिखर चुका है। अब जो ऐसे पार्टी जब अकेले लड़ने के लिए तैयार है तो उसके बावजूद जो ऐसे कंफ्यूज पार्टी हो गई है। पूरे परिवार में जो है कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। जब स्थिति खराब होता है या हार निश्चित होती है तो यही स्थिति होता है। हमारा एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट है और आज से यानी कि 15 तारीख से ही हमारा एनडीए का पांचों दलों, घटक दलों का सम्मेलन जिला स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। पूरी कार्यकर्ता, पूरे संगठन के लोग जो पांचों दलों के हैं, पूरी एकजुटता के साथ हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में ये महागठबंधन साथ रह कर के भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो अब ये बिखरा हुआ और कन्फ्यूज पार्टी से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इन लोगों की राजनीति अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। लेकिन प्रेम रंजन जी, जिस तरीके से पूर्व में हमेशा देखा गया है कि मकर संक्रांति के बाद ही जो नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, तो मीसा भारती ने जो एक हिंट दिया है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, क्या आप लोग को डर है, बीजेपी में डर है कि नीतीश कुमार फिर से चले जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी की मंशा क्या है? बिहार का विकास। वो कोई अपने परिवार के लिए तो काम करते नहीं हैं, अपने किसी सगी संबंधों के लिए नहीं काम करते हैं, अपने लिए पैसा बनाने का काम नहीं करते हैं। उनका एक ही मिशन है और एक ही ध्येय है, बिहार की प्रगति, बिहार का विकास, बिहार का जो है से कैसे लोग जो है से जान सके, यहाँ का मान सम्मान, गौरव, गरिमा स्थापित हो। और इस काम को उन्होंने बाखूबी जो है से इस बात को जो है से अंदाजा लगा लिया है कि डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास होता है। और अब तो ये मौका आ गया है, नरेंद्र मोदी ऊपर बैठे हैं जो योजनाओं को देने के लिए, राशि देने के लिए, और यहाँ नीतीश कुमार नीचे उसको क्रियान्वयन करने के लिए। तो नीतीश जी की मंशा बिहार के विकास का है, तो अब वहाँ गलती नहीं करेंगे। वो बार बार करें कि अब कहीं जाने वाले नहीं है किसी के साथ। कुछ क्षण था, कुछ कारण से जिस समय गए थे, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होने वाली है। फिर भी ये लोग जो है से बार बार आमंत्रण दे रहे हैं, बार बार जो है से कह रहे हैं, उनको जो है से
लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एनडीए एकजुट है, एक गुट है, मिलकर के साथ लड़ेंगे और 2025 में 225 सीटों पर एनडीए की विजय प्राप्त होगी। नीरज जी, मीसा भारती ने कहा है कि आज से शुभ काम होंगे। तो शुभ काम तो शुरू हो ही गया। जी। भांगड़ यादव का बगहा था, 106 मुकदमे का आरोपी। उसके भाई को लालू जी ने टिकट दिया था विधानसभा का। आज वहाँ से एनडीए का मेला लगना शुरू हो गया है। अपनी उपलब्धियों की बुनियाद पर आज राजग गठबंधन दल के प्रदेश अध्यक्षगण कार्यकर्ता सम्मेलन संबोधित कर रहे हैं। आज ये जो राजकुमार हैं, ये बंद कमरे में करते हैं, सर्किट हाउस में मीटिंग करते हैं और अकेले करते हैं। गठबंधन के घटक दल का नहीं, तो मेला तो लगना शुरू हो गया। लेकिन उनका इशारा जो था वो नीतीश कुमार के पाला बदलने पे था कि खरमास खत्म हो चुका है, शुभ काम जो है वो अब शुरू होंगे। तो शुभ काम तो शुरू हो गया। क्या नीतीश जी, पाला बदल रहे हैं? अरे नीतीश जी तो इन आउट करे वाला है, बेचैन काहे के लिए है ये सब? स्थिर से रहे। अब तो भाई के नेतृत्व पर जितना भरोसा है ना, 25 के चुनाव में समझ में आ जाएगा। मीसा भारती ने नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर कहा है कि अब शुभ घड़ी आ गई है, राजनीति है, कुछ भी संभव हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। नहीं, ये तो चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे जी। तो उन्होंने ही कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है। तो मीसा जी बोल रही हैं तो उनको अंदरूनी बात का पता होगा कि क्या अंदर में चल रहा है। हम तो उस बातचीत की तह में नहीं गए हैं और जानकारी नहीं रखते हैं। जी। लेकिन अगर सब मिलजुल के राज्य चलावें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश में धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाने का कोशिश किया है, जी। उससे न देश का भला होगा न किसी समाज का भला होगा। अगर मिलजुल के एक सेकुलर फोर्स देश के निर्माण में अगर लोग संगठित होते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मिसा जी का विचार तो उत्तम है, लेकिन उनके विचार को माननीय मुख्यमंत्री जी मानेंगे, सहमत होंगे, तब तो। आप लोग हैं इस इंतजार में कि नीतीश कुमार फिर से आप लोग के साथ में आए, नई सरकार बने? नहीं, हम लोग इंतज़ार में नहीं हैं। हम लोग तो अब चुनावी मूड में हैं और चुनाव में जो तैयारी है उसके लिए लगे हुए हैं। जी। अब हम लोगों को आएंगे नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो निश्चित रूप से राज्य हित में होगा, और अगर आते हैं तो इस बार अंतिम रूप से आवें। जी। बस यही हम उनसे आग्रह करेंगे। लेकिन एक सवाल रहेगा समीर जी कि जिस तरीके से मीसा भारती ने कहा है कि अब खरमास खत्म हो चुका है, शुभ चीज़ों करने का जो वक्त है वो आ गया है। लालू यादव ने भी उनका स्वागत किया, लेकिन वहीं तेजस्वी और तेज प्रताप के अलग बोल हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? एक ही परिवार में अलग अलग सदस्यों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको लग रहा है कि तेजस्वी जी भी अब नेता प्रतिपक्ष हैं, और चूँकि एक जो उम्र का जो उनका है, कम उम्र के लोग हैं, बड़े पद पर हैं, तो स्वाभाविक रूप से लालू जी के पास ज़्यादा अनुभव है। लालू जी बड़े नेता हैं इस देश के, और मीसा जी सबसे बड़ी बहन हैं, तो मैच्योरिटी ज़्यादा है और उसके हिसाब से वो बोलती हैं। तो हमको लगता है कि उनके बात में दम है, और जब लालू जी बोल देंगे, मीसा जी बोल देंगी, तो वो परिवार अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेगा। वो परिवार एकजुट है और आपस में कहीं कोई द्वंद्व नहीं है उस परिवार में। उस परिवार की विशेषता है। इसीलिए हमको लगता है कि अगर मीसा जी बोल गई हैं तो उसके खिलाफ तेजस्वी जी नहीं जाएंगे, और मीसा जी वही करती हैं जो लालू जी की भावना है।